हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आप जो दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्माइल वाली अमृता। अमृता, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर जीत की जिद के ट्रेलर के लिए। बहुत ही कमाल का है और बहुत ही कमाल का लग रहा है, और पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। तो प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में, क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा रहा सब कुछ। पहले तो शुक्रिया फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड इसके बारे में मैं एक्चुअली द ट्रेलर डज अ वेरी गुड जॉब इन गिविंग यू एवरीथिंग इन अ नटशेल। तो मैं कहूँगी कि इसमें एक्शन है, थ्रिलर है और रोमांस भी है। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट अ लव स्टोरी। एट द कोर आई वुड से ये लव स्टोरी ही है एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट डिटर्मिनेशन कि कैसे जिद के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, या इट्स नॉट दैट यू से कुछ भी, पर जिद के साथ बहुत कुछ हो सकता है। और लाइफ में मेरे ख्याल से जिद्दी होना जरूरी है, बिकॉज जिंदगी में थिंग्स नेवर रियली गो जैसे आप चाहो, and there are going to be problems. As they say, life is not a bed of roses. तो मैं कहूँगी कि जिद्दी होना जरूरी है, not to say कि आप stubborn हो और किसी का सुनो नहीं, but it's important to say नहीं, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, and I'm going to just keep trying, and that's what this is about. जो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कलरफुल, स्माइलिंग टाइप का, लवेबल टाइप का, एंड अगेन इट्स लाइक बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ वॉर हीरो की वाइफ का। तो And हाउ टफ वाज इट, एंड वर यू स्केप्टिकल टू एक्सेप्ट दिस रोल? was I sorry? I couldn't hear you properly. वर यू स्केप्टिकल टू एक्सेप्ट दिस रोल? आई वॉजन स्केप्टिकल, बट मैं ये सोच रही थी कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, बिकॉज देर इज नथिंग इन कॉमन, यू नो, बिटवीन जी। जया एंड मी। और हमारी जिंदगी में ऐसी, या मेरी जिंदगी में, या आप भी जिंदगी में, अनलेस यू आर फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, कोई कॉमन एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। और दूसरी बात है कि I was very inspired by this character who has this much strength and courage, and I felt कि मुझे करना है, मुझे ये ट्राई तो करना है। ओके, बट ये आपने, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था, आपने पैंडेमिक में शूट किया, तो इट मस्ट हैव बीन अगेन वेरी स्कैरी, एंड थोड़ा सा काफी झिझक झिझक के आपने किया होगा। बिल्कुल, हमने पैंडेमिक के वक्त ही शूट किया, और पहले तो जुलाई या अगस्त में शूट शुरू होने वाली थी, और फिर इट केप्ट गेटिंग डिलेड, और आखिर में हमने सितंबर में शूट स्टार्ट किया। बट उस वक्त भी हमने पंजाब में स्केड्यूल किया, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां कर्फ्यू लग गया पंजाब में। तो हमने ओह। सोचा कैसे शूट करेंगे, क्योंकि सिर्फ टाइमिंग्स होते हैं कर्फ्यू में, तो शूट है, अगर रात को करना है तो रात को करना है। तो फिर बहुत कुछ प्रोड्यूसर को करना पड़ा, और डेट्स चेंज करने पड़े, स्केड्यूल, लोकेशंस। सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, और एक्सपीरियंस भी इट वाज पहले पहले 2-3 दिन मैं काफी डरी हुई थी, क्योंकि एक्टर्स तो मास्क नहीं पहन सकते, बाकी सब वो सब पहन सकते हैं। राइट। तो मैं काफी डरी हुई थी, और मुझे लगा ओ माय गॉड, मुझे ये मास्क निकालना है शूट करते वक्त। और मैं बिल्कुल एंड में जब वो कट बोलते थे तो मैं निकाल लेती थी, और जैसे ही दिस एक्शन और कट, मैं वापस पहन लेती थी। सो बट देन एज आई स्टार्टेड शूटिंग, यू गेट यूज टू इट, और फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा कि नहीं यार, सब कुछ ठीक हो रहा है, किसी को कोई बीमार नहीं पड़ रहा है सेट पे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट मोर कंफर्टेबल। यू आर रीयूनाइटिंग विद अमित के आफ्टर काइपोछे के साथ, तो कैसा था वो एक दौर, अगेन उस दौर की कुछ बातें, आज की बातें कुछ यू कैन शेयर? uh, तो अमित और मैं इन टच रहे हैं काय पोछे के बाद। तो ये नहीं है कि हम रीयूनाइट हो रहे हैं, या इतने सालों से हमने बातचीत नहीं की। ऑन स्क्रीन। हाँ, हमने दोस्ती, वी केप्ट इन टच, पर फॉर अस इट वाज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि काइपोछे में हमारे सीन्स नहीं थे साथ में। राइट। uh, और यहाँ मैं उनके ऑपोजिट कास्ट हुई हूँ, और उस वक्त काइपुछे में हम सब शुरुआत कर रहे थे, वी वर ऑल न्यू। तो हम सीख रहे थे, वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड बहुत ही फ्रेश थे,
तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग 7 साल के बाद एक दूसरे के साथ काम करना, टू सी कितना ग्रोथ हुआ है, यू नो, पर्सनली और प्रोफेशनली. सो फॉर मी इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. आपके फैंस इंक्लूडिंग मी, हमारी एक बहुत ही बड़ी शिकायत है कि आप इतनी कंजूस क्यों है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग के फिल्मों के बारे में इतने कम फिल्में क्यों करती है? So thank you for that. I would say that it's because I like to come and work कि ऐसी not just कि काम करने के लिए करते रहो, you know, या शूट करने के लिए शूट करते रहो. मुझे वो प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए. ये नहीं हो कि मैं शूट कर रही हूँ और मैं खुद नहीं देखूंगी. Okay. So that's the kind of work that I like to do. और दूसरी बात, there are a lot of male centric, there's a lot of scope for interesting like male centric narratives, but I feel अभी भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है ग्रोथ के लिए, to have more interesting roles for women, you know. और I feel कि आप प्रोड्यूसर्स से ये शिकायत करो, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से, मेरी तरफ से भी. But again, luckily on the OTT platform, we saw a glimpse of yours and in a nice role in 4 More Shots, may also Made in Heaven. Correct. How was that experience? इट वॉज वेरी गुड यार. ये OTT प्लेटफॉर्म के वजह से हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिलते थे, यू नो. एंड ये भी है कि OTT प्लेटफॉर्म्स में देयर इज नॉट दैट, वो स्टीरियोटाइप नहीं है कि अगर लीड है या सेकंड लीड है या अरे ये तो अभी कैरेक्टर रोल कर रही है. इन द OTT प्लेटफॉर्म आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज वेरी इक्वल एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप कर क्या रहे हो, आपका रोल कैसा है, कैरेक्टर रोल हो या लीड रोल हो, इट्स नॉट अ बिग डील. So I feel it बहुत ज़्यादा opportunities मिल गए हैं actors के लिए. And when you started with Aisha Amit, when you look back, तो उससे लेके आज तक की जो आपकी जर्नी है, तो how do you feel about it? I think आयशा के वक्त मैं बहुत नाइव थी. मुझे लगा अभी ये फिल्म मुझे मिल गई है, अरे सब मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली थी उस वक्त. तो मुझे लगा चलो रेडी, आई एम रेडी फॉर मोर वर्क, रेडी फॉर मोर रोल्स. और मुझे ये नहीं पता था कि फर्स्ट फिल्म के बाद सेकंड फिल्म मिलना और भी मुश्किल होता है, यू नो, टू मैच अप टू इट. तो मेरे लिए काफी मतलब इट वाज अ बिट शॉकिंग, क्योंकि मुझे लगा फर्स्ट फिल्म के बाद, ब्रेक के बाद यू आर सॉर्टेड, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, उसके बाद भी काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है. एंड उस वक्त आई थिंक कुछ 10 साल पहले OTT वगैरह नहीं थे, तो या तो फिल्म था या टेलीविजन, और अगर आप फिल्म करना चाहते हो तो आप टेलीविजन नहीं कर सकते हो. सो इट वाज स्कोप भी बहुत कम था, आई वुड से. नाउ देयर इज मच मोर अपॉर्चुनिटी. सो आई फील लाइक इट्स उस वक्त जो था, और लोग आई थिंक आयशा के बाद मुझे फिर वही रोल मिल रहे थे, और मैंने कहा कि यार ऐसे थोड़ी ना है कि एक रोल करो तो मतलब जिंदगी भर वही करते रहो. You're an actor, you want to do different work. So I really struggled to break out of that mold. इसके बाद एक और आप रियल लाइफ हीरो यानी क्रिकेट हीरो की वाइफ का रोल कर रहे हैं 83 which is around the corner. नहीं, मैं 83 में नहीं हूँ. Not there, you're not there. नहीं. तो ये जो मिस्ट्री है ना आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर, इसके बारे में आज आप यहाँ पे खुलासा कीजिए. व्हिच आर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट और क्या हो रहा है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन है. लोग कह रहे हैं यू आर इन 83. आई वाज वेरी हैप्पी टू चलो देखेंगे वापस, बट प्लीज बताइए. You know, it's so funny because Tahir Raj Bhasim, he's in 83. और लॉकडाउन से पहले पिछले साल जैन फेब मार्च के वक्त हमने शूट किया था. We both did a project together, which is going to be my next release on an OTT platform. मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि कुछ फिक्स नहीं हुआ है. I don't even think उन्होंने टाइटल फिक्स किया है. बट तो ताहिर जब मुझे सेट पे मिले थे, उसने मुझे पूछा कि यार मैं 83 में हूँ, तुमने क्या काम किया 83 में, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर यू बीइंग इन 83. और मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट इन 83, हु टोल्ड यू दिस. तो पता नहीं किसने डाल दिया है, बट इट्स नॉट ट्रू. और जो अगली रिलीज होने वाली है वो ताहिर के साथ है OTT प्लेटफॉर्म पे. इट्स अ रिलायंस बेस्ड शो, मतलब रिलायंस जियो कर रहा है प्रोड्यूस, और वो बहुत ही जल्द रिलीज होगी. अगले महीने में 4 More Shots season 3, I'm going to start shooting that.
So that's what's going to, hopefully it's going to be a busy year for me. Wow. KGF 2 का teaser आया and it's got fantastic response, you know, so people are coming back on cinema hall और hopes है कि शायद हिंदी में भी KGF 2 के वजह से लोग वापस आएंगे. तो आपने teaser देखा, आपके क्या views है and will you go and watch it on big screen? मैंने टीजर नहीं देखा हुआ है. नो आई हैवंट. आई जस्ट बीन बिजी प्रमोटिंग माय ओन शो एंड मैं कहूँगी कि मैं अभी तक थिएटर में नहीं गई हूँ, बट आई डू प्लान कि जब मुझे फुर्सत मिले ये रिलीज के बाद कि मैं थिएटर में जाऊँ एंड आई सपोर्ट द थिएटर एंड फिल्म्स बिकॉज उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है. और अगर हम चाहते हैं कि हम फिल्म बने, यू नो, बिकॉज देयर हैज टू बी अ डिमांड फॉर इट, तो हमें जाके सपोर्ट करना चाहिए एंड वी शुड गो आउट टू थिएटर्स. और आई एम गोइंग टू डू द सेम. Wow. Chaliye, we wish you all the best for that and even for Jeet Ki Zid, and please stay safe and thank you for talking to us. Thank you so much. You stay safe too. Take care. Bye. Bye. Bye.